हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपसे लगभग 3-4 दिन पहले बात बोला था कि मैं एक ऐसा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर के आऊँगा जिससे लेकर के आपके मन में सारा डर ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कैसे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी क्लियर किया था, जबकि मैंने पूरा ये रूल फॉलो नहीं किया था, फिर भी मैंने क्लियर किया था। क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन नेचर है, कभी भी हम लोग जितना टारगेट रख के चलते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। कोई भी काम होता है, पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग 100% इस पे वर्क कर लेते हैं तो उनका 75 प्लस का गारंटी है। मैं केवल रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, रॉ स्कोर का चाहे कितना भी टफेस्ट शिफ्ट रहे, अगर इजी शिफ्ट रहेगा तो आपका 85-90 तक भी जा सकता है अगर आप ये रूल फॉलो कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पूरा वीडियो ये अंत तक देखना होगा, पूरी मेरी बात को समझना होगा। मैं थोड़ा डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ इसको, ताकि आप लोग के मन में कोई डाउट, कोई डर ना रह जाए कि हम कैसे ग्रुप डी एग्ज़ाम क्लियर करें। और सबसे पहला नेगेटिविटी तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि हमारा कोई प्रिपरेशन नहीं है, हम कैसे करेंगे, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ। आप बस ये मान के चलिए कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बस सही डायरेक्शन में अपना प्रिपरेशन करें तो। आपको मालूम होगा कुछ लोग 20-20 घंटे पढ़ते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं पाते हैं, कुछ लोग 2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन पा जाते हैं। क्योंकि आपको कहा जाता है ना कि हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क करें, तो मैं यहाँ आपको स्मार्ट वर्क ही बताने वाला हूँ, न कि हार्ड वर्क। अगर आप ये स्मार्ट वर्क कर लेते हैं तो आपकी 75% की गारंटी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, आरआरबी ग्रुप डी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मात्र ये 3 किताबें ऐसे पढ़ लो नहीं, ऐसे पढ़ लो। क्योंकि एक पढ़ने का तरीका भी होता है फ्रेंड्स। बहुत से लोग किताबें पढ़ लेते हैं, कहते हैं मुझे सब कुछ याद हो गया, फिर भी एग्ज़ाम में कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक। तो मात्र ये 3 किताबें ऐसे पढ़ लो और ये काम कर लो। अब ये क्या काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है फ्रेंड्स, किताबें पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो मैं इस पर भी डिस्कस करूँगा कि ये कौन सा काम है, इसे करने से क्या होगा, आपका 75 प्लस रॉ स्कोर की गारंटी हो जाएगी, 75 प्लस रॉ स्कोर की गारंटी हो जाएगी अगर आप ये काम कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आप पूरी बात समझ सकते हैं। तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, पर मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा वीडियो अंत तक देखें, ताकि आपके मन की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और आपके मन से ये डर दूर हो जाए कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप ये मान के चलते हैं आपके पास केवल 30 दिन है तो भी आप इसे फॉलो करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तब मैं 75 प्लस की गारंटी नहीं ले सकता हूँ अगर आप 30 दिन दिमाग में मान के चलते हैं तो। जबकि आपके पास मैं बता दूँ नॉर्मली कम से कम 60 दिन का टाइम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले नहीं है। अभी आपका ये जून स्टार्ट हुआ है, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, ये पूरा 3 महीने, हमारे ख्याल से 90 दिन तो आसानी से आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि अगर स्टार्ट होना होगा एग्ज़ाम तो अक्टूबर में हो सकता है या फिर दिसंबर जनवरी भी जा सकता है, क्योंकि इस बीच बहुत से एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं जो इससे पहले के थे। तो अक्टूबर से पहले तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, मैं ऐसा कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। और बहुत से लोग हैं जो अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, वो आपसे बार बार यही कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में, आपका एग्ज़ाम अगस्त में है। क्योंकि इनका काम क्या होता है, ये अपना कोर्स बेचते हैं। ये क्या कहते हैं ना कि इतना कम दिन बचा है, मेरा क्रैश कोर्स खरीद लो, मेरा ये कर लो, वो कर लो। इसलिए लोग डराते रहते हैं हमेशा। आपको मालूम है मैक्सिमम यूट्यूबर्स हमेशा डराते रहते हैं। जब से नोटिफिकेशन आए तब से कई लोग ऐसे ऐसे बात बोले हैं कि मेरा आरआरबी के चेयरमैन से बात हुआ, वो बोले 1 महीने में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीने में कैलेंडर जाएगी, मैंने कार्ड जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग से आप दूर रहें, केवल आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एग्जाम पैटर्न। यानी एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे क्या हमें वर्क करना चाहिए ताकि हम ये स्कोर जो है उसे अचीव कर सके, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग फील होगा, तो आपसे मेन पॉइंट कोई छूट सकता है अगर आप स्किप कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ देख रहे क्या है, आरआरसी ग्रुप डी सेक्शन वाइज एग्जाम पैटर्न। अब यहाँ पे आरआरसी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है नोटिफिकेशन आरआरसी के ही थ्रू आया हुआ है, ठीक है, जबकि एग्जाम जो है आरआरबी कराएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, देयर आर 4 सेक्शंस इन द आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम फॉर टीयर 1। आपको मालूम टीयर 1 में 4 सेक्शन रहेगा एग्जाम में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कैरीज द मैक्सिमम वेटेज ऑफ 30 मार्क्स। यहाँ पे लिखा है जो रीजनिंग का पार्ट है मैक्सिमम 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। फर्दर देयर इज अनदर सेक्शन कॉल्ड जनरल साइंस विद 25 मार्क्स वेटेज। जनरल साइंस आपका 25 मार्क्स का होगा। दस देयर विल बी 55 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग टॉपिक एंड 45 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे
और 50 जैसे मैथ्स यहाँ अलग से नहीं बताया गया 25 का है, तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपके 55 हो जा रहे हैं, ठीक है। और 45 आपके साइंस और जीके करंट अफेयर्स, यानी साइंस आपका 25 का रहेगा, 20 का आपका जीके करंट अफेयर्स वगैरह रहेंगे। यानी कि बताइए ये जा रहा है कि कहाँ हमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा, कहाँ हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो 55 क्वेश्चन पे आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, 45 में कुछ हद तक आपको रटना पड़ेगा, 45 पूरा नहीं रटना है क्योंकि साइंस भी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ठीक। आगे क्या लिखा है, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 90 मिनट्स, आपको मालूम है। 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर इच क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड फॉर इच रॉन्ग आंसर, तो 1/3 मार्क्स जो होगा आपका रॉन्ग आंसर डिडक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं पूरा सेक्शन, यहाँ पे मैथ्स 25 हो गया, रीजनिंग आपका 30 हो गया, साइंस आपका 25 हो गया, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपका 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये टोटल मिला के 100 मार्क्स हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 55 मार्क्स आपका क्या है, केवल कॉन्सेप्चुअल है, केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। यानी कौन कौन सा 25 + 30 जो मैथ्स और रीजनिंग है, और फिर 25 + 20 यानी जो 45 मार्क्स है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूरी है और थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका भी होना चाहिए, दिमाग में आपके कुछ फिट भी होना चाहिए कि कितना हम क्या पढ़े थे, ठीक है। टोटल मिला के 100 मार्क्स हो जा रहा है, सॉरी 100 क्वेश्चन हो जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क्स तो एक ही होते हैं। अब देख लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है कितना। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी मैथमेटिक्स सिलेबस 2021, देखिए वहाँ आरआरसी था, यहाँ आरआरबी था, इसको ध्यान नहीं देना है क्योंकि मैं बता चुका हूँ रीजन क्या है, ठीक है। द मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम इज मेंशन्ड बिलो, द आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम इंक्लूड्स 25 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेड वेटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है मैथ्स में नंबर सिस्टम, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर बोर्ड मास से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन रहते हैं, टाइम एंड वर्क में आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं टाइम एंड वर्क से, ठीक है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 2 भी हो जाता है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर आपका अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, या ये भी कभी कभी 2 हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ना अप डाउन हो जाता है। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 यहाँ भी हो सकता है। फिर जो एज कैलकुलेशंस होता है 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलेंडर एंड क्लॉक से 1 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी दोनों से आ जाता है, ठीक है। फिर मिसलेनियस जो बच गए जिनमें चैप्टर का नाम हम नहीं दे सकते हैं, जो फिक्स नहीं रहता है, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, 30 मार्क्स का होता है, आपको मालूम है 30 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, सिलॉग से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, डीआई एंड सफिशिएंसी से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर कॉन्क्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से कभी कभी 1 रहता है, कभी कभी 2 भी हो जाता है, फिर एनालिटिकल रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड एजम्पशन से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। रेलवे का फेवरेट पार्ट है ये, खास करके ग्रुप डी का फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स एंड एजम्पशन पूछता है 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी इससे भी अधिक हो जाता है, ठीक है। फिर मिसलेनियस यानी जिसका नाम नहीं ले सकते टॉपिक में क्या हो सकता है, कुछ भी हो जाता है वहाँ पे, तो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस का, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कहाँ से कितना कितना आता है। तो स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर सीईओ चेयरमैन अपॉइंटमेंट्स वगैरह से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर डायरेक्टली करंट अफेयर्स 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, मिसलेनियस से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। यानी देखा जाए तो ये मोस्टली किस पे डिपेंड होता है, करंट अफेयर्स पे भी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स से, इकोनॉमिक्स से, फिर अपॉइंटमेंट्स वगैरह से, ये सब भी करंट अफेयर्स के ही पार्ट रहते हैं। थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ठीक है। बाकी मिसलेनियस भी आपका नॉर्मली करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा जान लेते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में। तो साइंस सिलेबस जो होता है फ्रेंड्स क्लास 10 के लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है आपका। इसमें फिजिक्स पार्ट होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, जिसको बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड वेटेज क्या है, फिजिक्स 7 से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 9 से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी 6 से 7 क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है फिजिक्स का पार्ट घटा दिया जाता है और बायोलॉजी का पार्ट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जैसे कि पैटर्न और सिलेबस वगैरह। अब यहाँ पे बात आता है कि हमें इसे कैसे कवर करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है बुक तो सभी लोग पढ़ते हैं, बट एक पढ़ने का तरीका होता है कि कैसे पढ़ा जाए। और बुक पढ़ने के साथ साथ मेन चीज़ होता है कि आप अपना एनालिसिस करिए, अपने प्रिपरेशन का एनालिसिस करिए। और एनालिसिस कैसे होता है, टेस्ट देने से, मॉक टेस्ट देने से, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम है, अदर एकेडमिक एग्ज़ाम हो, वहाँ भी आपका मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मॉक टेस्ट मैं आपको प्रीफर करना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं अभी इस पर डबल ऑफर चल रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ है। यहाँ फ्लैट 50% ऑफ लिखा हुआ है, ग्रीन कार्ड फॉर बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, 34+ एग्जाम्स, 900+
मॉक्स है, ठीक है। यूज़ कोड में क्या रहेगा आपका, निर्भीक 40 रहेगा, यानी आपको कोड क्या यूज़ करना है, निर्भीक 40। यहाँ पे लिखा है नाउ और नेवर, इसका मतलब अभी या फिर कभी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स। 40% लिखा है पर आपको और अधिक मिलेगा। ये देखिए ग्रेड अप ग्रीन कार्ड है आपका 24 मंथ्स का। एसएससी प्लस बैंक कॉम्बो लिखा हुआ है, जबकि एसएससी रेलवे का स्पेशली इसमें बैंक के भी कुछ रहेंगे टेस्ट। यहाँ पे देख रहे हैं 999 रुपीज़ है, 24 मंथ्स वैलिडिटी यहाँ पे। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेते हैं निर्भीक 40, तो ये आपको मात्र 260 रुपीज़ में पड़ता है, यानी कि आपको कह सकते हैं 74% का डायरेक्टली ऑफ हो जा रहा है। अभी तक मैं आपको 12 मंथ्स का बता रहा था, अभी डायरेक्ट 24 मंथ्स का आया है, ठीक है। केवल 260 रुपीज़ में है फ्रेंड्स। और ये देख रहे हैं ऑफर लिमिटेड है, अभी देख रहे हैं अगर आप 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं 68 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। हो सकता है ख़त्म हो जाए, या फिर जब आप लॉगिन करें तब से 1 घंटा आते, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये अप्लाई कर देते हैं, कूपन कोड लगा देते हैं, तो आपको 260 में आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है इससे कम भी मिल जाए, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि कैसा कस्टमर है, कितने बार उस पेज को विजिट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आपको 68 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और यहाँ देखिए अगर आप बैंक का लेना चाहते हैं, ठीक है, बैंक एंड इंश्योरेंस का, तो इसमें भी एसएससी का कुछ पार्ट मिल सकता है, तो ये भी आपका 260 का ही पड़ेगा और इसका रेट है 1000। यहाँ भी आपको वही कोड अप्लाई करना है, निर्भीक 40। यहाँ देखिए एक बार लॉगिन करने के बाद आपका टाइमिंग घटते जा रहा है और 59 मिनट्स दिखाता है, 57 मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट सीरीज। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसे पिन कर दूंगा, ठीक है। आप इसे अवेल कर सकते हैं और जल्द से जल्द अवेल कर ले ताकि आपका प्रिपरेशन ना रुके, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुक्स का, ठीक है, कौन से बुक्स आपको पढ़ने और कैसे पढ़ने हैं। तो ये 3 बुक्स हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आता है आपका साइंस और कुछ पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस का, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह थोड़ा सा अगर आ जाता है स्टैटिक में, तो वो आ जाता है कहाँ से पढ़ना। तो इन सभी को आपको एक ही बुक से पढ़ना है, उसका नाम है लूसेंट जीके। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप लूसेंट जनरल नॉलेज इंग्लिश में ले सकते हैं, फिर हिंदी मीडियम से हैं तो आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान हिंदी में ले सकते हैं। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लेना है, आपको डिस्क्रिप्टिव बुक ही लेना है। और अब बात करते हैं इसे पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने का तरीका ये होता है फ्रेंड्स, आप जो एक दिन पढ़ते हैं उसे शाम को रिवाइज़ कर लें, फिर आप जो एक दिन पढ़ते हैं उसे शाम को रिवाइज़ कर लें, फिर 1 वीक में जो पूरा हो जाता है उसे संडे को आप रिवाइज़ कर लें, यानी 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन रिवाइज़ कर लीजिए। फिर रिवाइज़ करने के बाद शाम को एक मॉक दे लीजिए। फिर ऐसे ही प्रोसेस करते करते फिर एक बार पूरे महीने का कोर्स रिवाइज़ कर लीजिए। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर कभी आपको भूलेगा भी नहीं। तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स जीके जीएस के लिए, साइंस वगैरह के लिए। अब बात आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अधिक से अधिक मॉक लगाना है, और मॉक मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है। और मॉक कम से कम 2 लगाना चाहिए, आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, पहला आप ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। ग्रेडअप के बारे में आपको जानते हैं, ग्रेडअप कैसा है, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मॉक केवल लगाइए। ऑफलाइन कोई बुक लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह लिए, वो भी आप लगा सकते हैं रीजनिंग के लिए। और अगर आप बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स का क्या होता है फ्रेंड्स, आपको स्पेशली टीचर की जरूरत होती है, फिर भी आपके पास कोई टीचर नहीं है, अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऑफलाइन आप एक बुक ले सकते हैं SD यादव का, वो इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा बुक है, वो पूरा बेसिक से आपको समझाया हुआ है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो भी आप उससे सीख सकते हैं। और अगर आप ये सब काम कर लेते हैं तो फिर आपका रॉ स्कोर 75+ ही रहने वाला है, कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और मैं यही सब रूल फॉलो किया था। बस क्या है, मैं मैथ्स का बुक कभी नहीं छूता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से मैथ्स बैकग्राउंड से रहता हूँ, मैथ्स का टीचिंग करता हूँ, ठीक है। और साइंस भी नहीं छूता हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए क्या होता है, मेरा वीक सेक्शन क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स और जीके वाला पार्ट, क्योंकि उसमें कितना भी पढ़ो मन नहीं लगता। मैं बोला ना, आप लोग कोशिश करते हैं पर मन नहीं लगता, पढ़ने आप दिन बैठता है पर पढ़ नहीं पाते, तो वही चीज़ है। तो मेरा जैसे पहले से जो कॉन्सेप्ट क्लियर है मैं वही कर पाता हूँ, चाहे साइंस रहा, चाहे मैथ्स रहा, चाहे रीजनिंग रहा। रीजनिंग में क्या होता है, जिसका मैथ्स अच्छा है उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो जीके का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, वहाँ तो आपको रटना ही रटना है, पढ़ना ही पढ़ना है, जो मेरे से नहीं हो पाता है, मैं साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये सब कर लेते हैं तो आपका स्कोर 75+ रहना ही रहना, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, पूरी स्ट्रेटजी मिल गई होगी कि कैसे आपको ग्रुप डी का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।